क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, राहुल संकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद कृत आत्मकथा। ऑप्शन सी, बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी। ऑप्शन डी, सठे गोविंद दास कृत आत्मनिरीक्षण। ऑप्शन ई, बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। बी, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। सी, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। डी, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। नंबर 1 विलोम, नंबर 2 चाणक्य, नंबर 3 दुर्जन और नंबर 4 चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 2 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण है? ए बापू, बी टूटा तारा, डी साधना, डी मुक्ति फौज, ई एल्बम। तीसरे का सही उत्तर है सी, बापू, टूटा तारा, एल्बम। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का मन है भैया, जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है। यह वाक्य किस उपन्यास का है? ए झूठा सच, बी तमस, सी जिंदगी नामा, डी मानस का हंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानस का हंस। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में यह किसका कथन है? ए अमरकांत, बी ज्ञानरंजन, सी कमलेश्वर, डी प्रेमचंद। सही उत्तर डी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण है? ए वह खाता है, बी वह नहीं खाता है, सी तुम जाओ वह पढ़े, डी यदि वह परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता। इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है। यह उक्ति किसकी है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी अज्ञेय, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। आंसर नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा कथन अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में असत्य है? यह नाटक 1881 में लिखा गया था और काशी के दशेश्वर मेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। बी इस नाटक में 5 दृश्य हैं। सी द्वितीय अंक स्थान जंगल है। डी तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई पड़ती है। ई सांच कहें तो पनही खावे, झूठ बहुविध पदवी पावे। यह चौथे अंक का गीत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है? ए मैं तो सोनरी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने 1 पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। बी कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सब बराबर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका 2 ऑप्शन कट गया। अच्छा, इधर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। ए, अरस्तु त्रासदी के लिए दुष्यंत दुखांत होना अनिवार्य मानते थे। बी, अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना है। सी, अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। डी, कथावस्तु से अरस्तु का तात्पर्य घटनाओं के विन्यास से है या कथावस्तु को त्रासदी की आत्मा मानता है। ई, अरस्तु का मानना है कि बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है, किंतु कार्य व्यापार की अवहेलना की जा सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। कल्पना सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। ए, कालरिज ने कल्पना पर तर्कसंगत ढंग से विचार किया और कहा यह बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है किंतु रहस्यमय नहीं है। बी, कालरिज ने कल्पना के प्रारंभिक और विशिष्ट 2 भेद माने हैं। सी, मुख्य या प्रारंभिक कल्पना एक आत्म ऊर्जा है जिसमें मना शक्ति अथवा आत्मशक्ति के अन्य सभी पहलू प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि सभी समाहित हो जाते हैं। कालरिज प्रज्ञा को प्रतिभा से ऊंचा मानते हैं। उसी प्रकार ललित कल्पना को कल्पना से श्रेष्ठ समझते हैं। ई, कालरिज ने गौड़ या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना की प्रतिनिधि माना है। इसका सही उत्तर है 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12। नागमती वियोग खंड की निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए, जिन घर कंता ते सुखी तिन्ह गारो अवगर्व। बी, झुर झुर पिंजर हों भई बिरह काल मोय दीन। 12 का उत्तर 20 का कुछ कट गया है। क्वेश्चन नंबर 13। साकेत नवम सर्ग की निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। बी, वेदने तू भी भली बनी। सी, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप। डी, सखी पतंग भी जलन है हाँ दीपक भी जलता है। ई, निरख सखी ये खंजन आए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए, रुद्रभट्ट। बी, रुद्रट। सी, अभिनवगुप्त। डी, भट्टताओत। ई, धनिक। 14 का उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। चीफ की दावत कहानी से उद्धृत कौन सा कथन सामनाथ का नहीं है। ए, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। बी, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू है, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। सी, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। डी, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। ई, तिनककर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है। ए, राम जन्म। बी, भरत मिलाप। सी, अंगद पैज। डी, रामायण कथा।
ऑप्शन डी रामायण कथा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 कहानी का, सूची 2 कहानी। ए विश्वम्भरनाथ जिज्जा, बी सूर्य नारायण दीक्षित, सी माधव प्रसाद मिश्र, डी कार्तिक प्रसाद खत्री। नंबर 1 पुरोहित का आत्मत्याग, नंबर 2 दामोदर राव की आत्मकहानी, नंबर 3 विदीर्ण हृदय, नंबर 4 चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, आई रिचर्ड की पुस्तकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, बी साइंस एंड पोएट्री, सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, ई द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 18 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग लेखक द्वारा भूमिका में किया गया है। ए झूठा सच, बी तमस, सी जिंदगी नामा, डी धरती धन ना अपना, ई परीक्षा गुरु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल डी, ऑप्शन सी केवल सी, ऑप्शन डी केवल ए। 19 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल ई। क्वेश्चन नंबर 20, आँख कान नाक आदि को लेकर निबंध लिखने वाले निबंधकार। ए कुबेर राय, बी बालकिरण भट्ट, सी विवेकी राय, डी विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन बी सही उत्तर है बालकिरण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। यह कथन किस कहानी से लिया गया है। ए आकाशदीप, बी सिक्का बदल गया, सी पिता, डी उसने कहा था। कुछ आंसर है उसने कहा था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 से सूची 2 को मिलन कीजिए। सूची 1 लक्षण, सूची 2 आचार्य। 1 दोषा, विपत्तये तत्र गुणः, संपत्तये कथा तथा बी गुण विपर्यात् मनो दोषः, सी मुख्यार्थ हितय दोषः, रसच्च मुखः इति रपकर्षः, डी दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रस हानिकरो ही सः। 1 दंडी, बी मम्मट, 3 बामन, 4 केशव मिश्र। 22 का सही उत्तर है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 22 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 पत्रिका, सूची 2 संपादक। ए आनंद कादम्बिनी, बी विचार, सी समालोचक, डी सुदर्शन। नंबर 1 संपादक, नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 3 भगवती चरण वर्मा, नंबर 4 देवकी नंदन खत्री। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अनुपराग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध में लिखा गया है। ए संस्कृति और सौंदर्य, बी कविता क्या है, सी मजदूरी और प्रेम, डी उठ जाग मुसाफिर। 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कविता क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जयप्रकाश करदम का उपन्यास है। ए छप्पर, बी मुक्ति पर्व, सी हिडिंबा, डी तलाश। 25 का सही उत्तर है ए छप्पर।
क्वेश्चन नंबर 26, सुधाकर अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? ए नवीन चंद्र, बी श्याम सुंदर सेन, डी तारा मोहन मित्र, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर है श्री तारा मोहन मित्र। क्वेश्चन नंबर 27, जायसी में मुक्तिबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। पद्मभावत का प्रतिपाद पादमनी का सती होना नहीं है। यह पंक्ति किस इतिहासकार की है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विजय देव नारायण शाही, डी बच्चन सिंह। सही उत्तर है डी बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? ए धरती धन्ना अपना, बी आपका बंटी, सी राग दरबारी, डी तमस। का सही उत्तर है सी राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि की भाषा है। ध्वनि समष्टि ही भाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ए पी डी गुणे, बी बांद्रये, सी सुकुमार सेन, डी बाबूराम सक्सेना। ऑप्शन सी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 काव्य सिद्धांत, सूची 2 दार्शनिक मत। सूची 1 काव्य सिद्धांत, ए उत्पत्तिवाद, बी अनुमितिवाद, सी भक्तिवाद, डी अभिव्यक्तिवाद। दार्शनिक मत, ए सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, 3 न्याय दर्शन, 4 शैव दर्शन। 30 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु तक 12 लेखक बंधुओं के संस्मरण को अज्ञे ने अपने किस संस्मरण में संकलित किया है? भाई, सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु तक 12 लेखक बंधुओं के संस्मरण को अज्ञे ने अपने किस संस्मरण में संकलित किया है? ए चेतना के बिंब, बी एक बूंद सहसा मछली उछली, सी स्मृति लेखा, डी अरे यायावर रहेगा याद। 31 का सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 पंक्ति, सूची 2 निबंध। ए अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृत का एक अध्याय है। आत्मजागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उड़ाना और उनको प्यार करना। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। निबंध, मजदूरी और प्रेम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, संस्कृत और सौंदर्य, उठ जाग मुसाफिर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ए किसी असाधारण पदार्थ का साधारण रूप में गृहीत होना साधारणीकरण व्यापार कहता है। बी काव्य नाटक में साधारणीकरण विभावादि के सम्मिश्रित क्रियाकलाप के समस्त घटना चक्र का होता है। सी साधारणीकरण व्यापार द्वारा सहृदय अपने समस्त पूर्व ग्रहों से विमुक्त हो जाता है। डी डॉक्टर नगेंद्र ने आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। ई कवि की अनुभूति के साधारणीकरण को आचार्य शुक्ल सहित सभी काव्यशास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर सी। 34, काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो। उपयुक्त काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया? ए भामा, बी दंडी, सी वामन, डी मम्मट। 34 में सी वामन। क्वेश्चन नंबर 35,
दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित हैं। ताको करो विचार काव्य लक्षण किस आचार्य का है। ए केशवदास, बी श्रीपति, सी कविदेव, डी कुलपति मिश्र। डी कुलपति मिश्र। 36 निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है। ए गांव की दुनिया, बी नया गांव नाम, सी गांव का मन, डी गंवई गंध गुलाब। सी गंवई गांव का मन। 37 जम सतजुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार और कठिन धार तरवार कर किरण कल की अवतार। यह मंगलाचरण किस नाटक का है। ए भारत दुर्दशा, बी अंधा युग, सी सिंदूर की होली, डी एक और द्रोणाचार्य। ए भारत दुर्दशा। 38 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन है। ए ऋषिकेश उपनाम से ब्रज भाषा की रचना की है। बी ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास की रचना की थी। सी अनद्ध नामक गीत नाटक की रचना की थी। डी मिलन नामक प्रबंध काव्य की रचना की थी। ई रुक्मणी परिचय नाटक की 1894 में रचना की थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 38 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 39 आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा कथन मल्लिका के द्वारा नहीं कहा गया है। ए इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं। बी हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। सी मैंने सुना है विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। डी नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। ए थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 39 ऑप्शन सी। 40 अज्ञेय ने किस कहानीकार के वक्तव्य को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है। ए शेखर जोशी, बी जैनेन्द्र, सी भीष्म साहनी, डी ज्ञानरंजन। बी जैनेन्द्र। 41 कविता क्या है। निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का एक मार्मिक तथ्य, बी सभ्यता के आवरण और कविता, सी काव्य और व्यवहार, डी भावना या कल्पना, ई कविता पर अत्याचार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 41 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन डी 42 सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, ब्रह्म उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं। ए दिल्ली दरबार दर्पण, बी शिव शंभु के चट्टे, डी उठ जाग मुसाफिर, डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। 43 निम्नलिखित में से खरोष्ठी लिपि की विशेषता नहीं है। ए खरोष्ठी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। बी खरोष्ठी में वर्णों की संख्या 30 है। सी खरोष्ठी आर्य भाषा की समस्त ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है। डी खरोष्ठी में संयुक्ताक्षर लिखने की सुविधा नहीं है। ई खरोष्ठी में स्वरों तथा मात्राओं से ह्रस्व तथा दीर्घ का भेद नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृत के 4 अध्यायों से संबंधित नहीं है। ए राजनीति के धरातल पर परस्पर बटे हुए लोग धर्म के धरातल पर एक होने लगे। बी सत्य के प्रचार से जैसे जीवन के अन्य मूल्य नष्ट होते हैं वैसे ही एकता और प्रेम भी। सी
सूफियों और कलंदरों के प्रभाव से भारत में इस्लाम का रूप बदल गया। डी अचरज यह है कि ऐसा करने की अनुमति उन्हें खुद पोप ने नहीं दी थी। ई कलकत्ते के मदरसे और काशी के संस्कृत कॉलेज के बाद कंपनी सरकार ने कई वर्ष तक शिक्षा की दिशा में तीसरा कदम उठाया। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 44 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 राजनीति में कहा है, राजा सुख भोगहि सदा मंत्री करें संहार, राजकाज बिगैर कछु तो मंत्री सिर भार। परीक्षा गुरु उपन्यास में यह किसका कथन है? ए मदन मोहन, बी सिंभुदयाल, सी चुन्नीलाल, डी पुरुषोत्तम दास। डी पुरुषोत्तम दास। 46 जैनेन्द्र की सृजन प्रक्रिया में नैतिक विशिष्टता और अज्ञेय में वैयक्तिक विशिष्टता के बावजूद कहीं कहीं उनके सामान्यीकरण के अंतर्द्वंद का भी आभास मिलता है, जहां पात्र और स्थितियां स्वयं प्रमुख हो उठती हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ए नामवर सिंह, बी कमलेश्वर, सी मधुरेश, डी राजेंद्र यादव। आंसर है डी बी कमलेश्वर। 45 खड़ी बोली गद्य के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार बाद से पहले के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, बी आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, सी हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन, डी लल्लू जी लाल द्वारा प्रेम सागर की रचना, ई राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा बनारस अखबार का प्रकाशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 48 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ए गीतिका, बी गीतकुंज, सी अर्चना, डी अड़िमा, ई कुकुरमुत्ता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 49 रायमल्ल पंडे कृत हनुमत चरित्र रचना वर्ष है। ए संवत 1696, बी संवत 1689, सी संवत 1698, डी संवत 1692। सही उत्तर ए संवत 1696। 50 सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 रचनाकार, सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार। ए निर्वासन, बी नागरी सभ्यता, सी काल मृग की पीठ पर, डी अगम बहे दरियाओ। 1 राकेश मिश्र, 2 अखिलेश, 3 शिवमूर्ति, 4 जितेंद्र श्रीवास्तव। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 51 निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाणक्य के द्वारा नहीं कहा गया? ए पवन सेनापति मार्ग चाहते हो या युद्ध, मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है। बी मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। सी दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। डी वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। ई मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो? नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन सी। 52 उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है? ए चालाक तो बड़े हो पर मौजे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। बी मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था। सी मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। डी लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर सी। तिरपन। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 नाटक, सूची 2 नाटककार। ए नाटक नाटककार। ए सभागार। बी समयसार। सी नहुस। डी आनंद रघुनंदन। 1 बनारसी दास, 2 रघुराज नागर, 3 विश्वनाथ सिंह, 4 गोपाल चंद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 53 का सही उत्तर ए 54। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है। विद्यानिवास मिश्र ने यह कथन किस इतिहासकार का है? ए आचार्य शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी रामचंद्र तिवारी। सी। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर भी छप गया। स्वामिनय की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए स्वनिम किसी भाषा की लघुत्तम अखंड इकाई होता है। बी स्वनिम में अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है। सी स्वनिमों में ध्वन्यात्मक समानता की ओर प्रवृत्ति होती है। डी स्वानिमों की प्रवृत्ति अपरिवर्तनशील होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए मिथक बुद्धिमूलक होते हैं तथा किसी व्यक्ति के चेतन मन से संबंध होता है। बी मिथक अनेक आदि बिंबों का गुच्छा होता है, केवल एक प्रीत से उनकी सृष्टि नहीं हो सकती है। सी काव्य बिंब का मुख्य कार्य संप्रेषणीयता है तथा वह कलाकार की अनुभूत और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करने वाला सूत्र है। डी प्रतीक स्वतः संभावी होते हैं जबकि बिंबों का निर्माण एक सचेष्ट क्रिया है। ई फैंटेसी का संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांत प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी है तभी कुछ होगा। बकरी नाटक में यह कथन किसका है? सी करमवीर। 58। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के खंडों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए नीड़ का निर्माण फिर। बी क्या भूलूं क्या याद करूं। सी बसेरे से दूर। डी प्रवास की डायरी। ई 10 द्वार से सोपान तक। ए नीड़ का निर्माण फिर। 59। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 संस्था, सूची 2 संपादक। ए प्रार्थना समाज, बी तत्वबोध समाज, सी वेदन समाज, डी सत्यशोधक समाज। ए संस्थापक ए महादेव गोविंद रानाडे, 2 केशव चंद्र सेन, 3 ज्योतिबा फूले, 4 देवेंद्र नाथ ठाकुर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 59 में सी। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। पात्र उपन्यास। ए कृपाराम, बी रंगनाथ, सी ब्रजकिशोर, डी रामू। उपन्यास 1 मानस का हंस, 2 परीक्षा गुरु, 3 जिंदगी नामा, 4 राग दरबारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण जिंदगी नामा उपन्यास का है? ए सिर हिलाकर कहा यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, खंडन मंडन हो रहा है, सुनो भी और सुनाओ भी। बी आप यह क्या कहते हैं, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बर्ताव और तरह कैसे समझ सकता था। सी हवा थी उड़ गई, समझा दिया लोगों को कि आपकी मर्जी के बिना आपका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। डी मामला हो सीधा साधा तो अदालत भी लंबी चौड़ी तरास खरास नहीं करती। ई बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है बी। 62। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। अधिनियम वर्ष। ए राजभाषा अधिनियम, बी राजभाषा संकल्प, सी प्राधिकृत पाठ,
अधिनियम, डी राजभाषा अधिनियम। वर्ष 1 1968, 2 1963, 3 1976, 4 1973। सही उत्तर है ऑप्शन बी 63। मैं बहुत दिन नहीं जीऊँगी, भट्ट थोड़े दिनों की अतिथि हूँ, मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। यह कथन किसका है? ए निपुणिका, बी भट्टिनी, सी भैरवी, डी वज्र। ए निपुणिका। क्वेश्चन नंबर 64। छायावाद हिस्टीरिया की भांति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है, उक्ति है। ए इलाचंद जोशी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी नगेंद्र, डी प्रभाकर माचवे। ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। 65। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है? ए इसी समय मैं उसे अच्छी तरह देख सका, उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्ण माधुर्य था। बी मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर जा रही है, मैं अब स्थिर न रह सका। सी शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। डी मैं और भी चक्कर में पड़ गया, भोला सही, देवता भी है सही, पर उसमें डरने की बात क्या हो सकती है। ई जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता ही नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी 66। डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार कुमाऊनी की कितनी उपबोलियां हैं? ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। बी 12। 67। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है? ए सूर्य को भावाधिपति और सूर्य के प्रेम को जीवनोत्सव कहा था। बी मानलीला और दानलीला को आनंदोल्लास का विधान कहा जाता था। सी गोपियों की वचन वक्रता अमर्यादित है। डी ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। ई सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद विद्यापति का अनुकरण नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही उत्तर। 68। इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। यह कथन किस नाटक से लिया गया है? ए आगरा बाजार, बी भारत दुर्दशा, सी अंजो दीदी, डी आधे अधूरे। डी आधे अधूरे। 69। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही न सै जैसे चौपट राज। संदर्भ पंक्तियाँ अंधेर नगरी नाटक के किस अंक में कही गई हैं? डी 6। 70। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ए दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, बी भौगोलिक सिद्धांत, सी पुह सिद्धांत, डी श्रमध्वनि सिद्धांत, ई श्रवण सिद्धांत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी 71। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा से केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्रवृत्ति है तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंता का है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामकुमार वर्मा, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 72। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। पात्र नाटक। ए रामगुत, बी आलस, सी प्रियंगु, डी दुर्जन, 1 आषाढ़ का दिन, बी बकरी, 3 भारत दुर्दशा, 4 ध्रुव श्रावणी। डी 73। प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक किसने लिखा? ए बनवारी, बी सबल सिंह चौहान, सी गणेश कवि, डी विश्वनाथ सिंह। सी सबल सिंह 73 का सी गणेश कवि।
74 चांद सूरज के वीरान, चांद सूरज के वीरान किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी संस्मरण, डी लेखाचित्र। सी संस्मरण। 75 निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों को जन्म वर्ष के अनुरूप पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए लोंजाइनस, बी जॉन ड्राइडन, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी सैमुअल जॉनसन, ई बेनेडिक्टो क्रेंचो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी। 76 सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। शब्द प्रवर्तक। ए अंतर्विरोध, बी अनेकतार्थकता, सी तनाव, डी विरोधाभास। प्रवर्तक 1 क्विंथ ब्रुक्स, 2 विलियम एम्पसन, सी एलन टेट, 4 रॉबर्ट पेन वरेन। 76 का सही उत्तर है ए 77 आदि अंत जस कथा अहै, लिख भाखा चौपाई कहे। यह पंक्ति किसकी है? ए जायसी, बी तुलसी, सी कबीर, डी केशवदास। 77 ए जायसी। 78 निम्नलिखित कथन महिला आंचल उपन्यास से है, इन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए कहऊ कौन का दोख, बी चलते चलते पग थका, सी बीच में डेरा पड़ा, डी नगर रहा नौ कोस, ई उल्टी जग की रीत। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 79 आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली शब्द की व्युत्पत्ति है। ऑप्शन ए पाठ, पाल, पाली, पाली, बी पंक्ति, पंक्ति, पत्ति, पल्ली, पाली, सी पर्याय, पर्याय, पालियाय, पाली, डी प्राकृति, पाकट, पाअड, पाअल, पाली। ऑप्शन बी। 80 जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए प्रेम पथिक, बी झरना, सी लहर, डी आंसू, ई कामायनी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 81 सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 कथन, सूची 2 पात्र। ए मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। बी तुमने मुझे क्षमा कर दिया है ना भट्ट, तुम महान हो, मैं तुच्छ हूँ, तुमने अवश्य क्षमा कर दिया होगा। सी महाराज, आप इस जम्बूद्वीप के सर्वप्रधान चक्रवर्ती राजा हैं। डी कह देना भद्र की देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या आपको प्रणाम कहती है। पात्र ए निपुणिका, 2 महामाया, 3 भट्टिनी, 4 सुगत भद्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर सी आंसर। 82 रसोम रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यह कथन किसका है? ए रामप्रसाद निरंजनी, बी ईशान लाका, सी सदा सुखलाल लियाज, डी लल्लूलाल। ऑप्शन सी सदा सुखलाल नियाज। 83 पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। लोंजाइनस के संबंध में यह किस विद्वान का अभिमत है? ए सेंटसबरी, बी डेविड डेचेज, सी एलेंटेट, डी बिमसैट योम क्विंथ ब्रुक्स। ऑप्शन डी। 84 राग दरबारी उपन्यास के उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए बवासीर के 4 आदम कद अक्षर चिल्लाकर कहा रहे थे कि यहाँ पेचिस का युग समाप्त हो रहा है। बी कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता था, वह कहता क्या इसी का नाम इंसानियत है? सी कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। डी रंगनाथ ने कहा वह दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गालियाँ निकालते हैं। ई पिताजी गीता की बात कर रहे हैं। रूपन बाबू ने सोचा अब देखें या दरोगा बचकर कहाँ जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। 84 का ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पुस्तक रचनाकार, एक सैद्धांतिक भाषा विज्ञान, बी तुलनात्मक भाषा विज्ञान, सी ध्वनि विज्ञान, डी वाक्य विन्यास सैद्धांतिक पक्ष, एक पी डी गुणे, 2 गोलोक बिहारी धल, 3 नियम चोम्स्की, 4 जोन्स विलियम्स। इसका सही उत्तर है डी 86। अर्थालंकार के संबंध में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। ए, जहाँ उपमेय का कार्य उपमान से कराया जाए वहाँ परिणाम अलंकार होता है। बी, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण या तात्पर्य भेद से अनेक रूप या प्रकारों में कथन किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। सी, काव्यलिंग अलंकार में किसी वास्तविक बात को छिपाकर और उसका निषेध कर कोई सत्य या असत्य बात कही जाती है। डी, जहाँ अप्रस्तुत का कथन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ई, जहाँ उपमेय और उपमान संबंधित दो वाक्यों की धर्म भिन्नता पर भी बिंब प्रतिबिंब से समानता हो वहाँ उदाहरण अलंकार माना जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी 87। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिया परिवास का प्रकाशन वर्ष, ए 1913, बी 1915, सी 1917, डी 1914। डी 1914। 88। ध्रुव स्वामी नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य। ए, यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। बी, इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है जो नाटक के में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती हैं। सी, इसका कथानक गुप्त काल से संबंध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। डी, रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक 4 अंकों का है। ये ध्रुव स्वामी की भाषा में वीरांगना की वजस्वता नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में घटित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 190 टाइपों का फंड तैयार किया गया। बी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। सी, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। डी, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण। ई, नागरी परिचालित सभा द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु समिति का गठन। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। 89। ऑप्शन ए 90। नाम मंजरी किसकी रचना है? ए, परमानंद, बी, नंददास, सी, कृष्णदास, डी, छीत स्वामी। ऑप्शन बी नंददास। 91। गद्यांश के अनुसार आनंदवर्धन से पूर्व काव्य का सर्वस्व किसे माना जाता था? ए, अलंकार, बी, रीति, सी, ध्वनि, डी, रस। ए, अलंकार। उद्भट द्वारा प्रस्तुत किस अलंकार में ध्वनि तत्व के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं? ए, प्रतिवस्तुपमा, बी, व्यतिरेक, सी, पर्यायोक्ति, डी, व्यंग्यार्थ, सी, पर्यायोक्ति। गद्यांश के अनुसार ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, भामा आदि आचार्यों ने ध्वनि तत्व को प्रारंभ से ही स्वीकृत किया। बी, दंडी के प्रस्तुत प्रतिवस्तुपमा में ध्वनि तत्व का स्पष्ट संकेत है। सी, आनंदवर्धन के अनुसार प्रतिवस्तुपमा आदि अलंकारों को ध्वनि नहीं माना जाना चाहिए। डी, अलंकार अंगी है और गुणा तथा वृत्तियां उसके अंग। ऑप्शन सी। 94। गद्यांश के अनुसार व्यंग्यांश समन्वित होने से किस अलंकार का चमत्कार अधिक बढ़ जाता है? ए, उपमा, बी, रूपक, सी, दीपक, डी, पर्यायोक्ति। डी, पर्यायोक्ति। अपने मत की पुष्टि के लिए आनंदवर्धन द्वारा निम्नलिखित में से किसका खंडन नहीं किया गया है? ए, लक्षणा शब्द शक्ति, बी, अलंकार, सी, ध्वनि, डी, रीति। सी, ध्वनि। 96। गद्यांश में निम्नलिखित में से किसे सहायक भूमिका का निर्वाह करने की सलाह दी है? ए, इतिहास पुरुष, बी, मध्य प्रतिभावान, सी, उच्च प्रतिभावान, डी, अपने लक्ष्य तक सीमित लेखक, अपने लक्ष्य तक सीमित लेखक। बी, मध्य प्रतिभावान। 97। गद्यांश के लेखक ने शेक्सपियर को किस रूप में स्मरण किया है? ए, मनुष्यता को उसकी जीवंत शक्ति का स्मरण कराने वाले लेखक के रूप में, बी, महान प्रतिभा के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले लेखक, सी, लेखकों की पंक्ति अग्रगण्य, डी, मौलिकता के स्थान पर
प्राचीनता के पोषक। ए 98। गद्यांश के अनुसार मनुष्यता किसे इतिहास पुरुष के रूप में स्मरण नहीं करती है। ए जो मानवीय चेतना के उच्चतर स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। बी जो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सी जो लेखक जीवन की गहराई में प्रवेश करते हैं। डी जो लेखक मानव विकास के जटिल रूप का बोध कराते हैं। डी 99। गद्यांश के रूप में अवतरित दोब्रोल्यबोव का यह चिंतन मूलतः किस विषय पर केंद्रित है। ए मानव मूल्य। बी कलाकार की कसौटी। सी जीवन की प्रेरणा। डी सर्वांगीण विकास। बी कलाकार की कसौटी। 100। गद्यांश के अनुसार मानवीय चेतना के उच्चतर स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता है। ए मानव हृदय की समझ। बी जीवन की गहराई में प्रवेश। सी मनुष्यता के लिए प्रेरक व्यक्तित्व। डी आत्मगौरव से परिपूर्ण। डी आत्मगौरव से परिपूर्ण।